नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर भोपाल से, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के कारण गाय को नहीं बचाया जा रहा है। जी हां, गाय काटने वालों के वोट के लिए सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं। हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए गायों को मारा जा रहा है। आगे शंकराचार्य ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने हमारा भरोसा तोड़ा है। जो गौवंश बचाएगा उसे वोट देंगे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा को लेकर भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में उसकी स्थापना करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। 15 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और आपसे चर्चा के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र प्रांगण में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जाएगी और इसके बाद मानस भवन में लोगों से संवाद करते हुए हम भाग्यनगर हैदराबाद के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। बंधुओं, भारत में गाय के बारे में क्या बताना। भारत की संस्कृति तो गाय के ऊपर ही निर्भर है, आधारित है। गाय को हमारे पूर्वजों ने माता का सम्मान दिया, उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पूजा होती रही है। इसलिए ज्यादा क्या कहना है, वेद शास्त्र पुराण की बात अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम केवल भारत के संविधान की बात के माध्यम से गौ माता के बारे में कहना चाहेंगे। भारत के संविधान की धारा 48 में स्पष्ट रूप से ये अभिकथन किया गया है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत की सरकारों से, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के आसन ग्रहण किया है और कार्य कर रही हैं आजादी के बाद से 78 साल के लंबे अंतराल में, कि संवर्धन करने के लिए आपका संविधान कह रहा है आप, और आप काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच रहे हो। ये बोटी बेचने से कैसे गौ गाय का संवर्धन होता है, ये हम प्रश्न करना चाहते हैं भारत की सभी बीत चुकी और वर्तमान सरकारों से, कि संवर्धन का ये कौन सा तरीका है कि आप गाय को, उसकी माता को काट करके, बैल को काट करके और आप बेच रहे हैं, देश में बेच रहे हैं, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा संवर्धन है? और भारत के जिस संविधान की आपने शपथ ली है, ये कैसा उसका निर्वाह है? यही नहीं, भारत का जो संविधान है उसने ये निश्चय किया है कि हमारे भारत का, संघ का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में जो उत्खनन हुआ था उसमें से निकले अशोक चक्र के ऊपर स्थापित है। ये हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आधार है, इसके ऊपर ये स्तंभ है अशोक का और ये कमल है। इसी के ऊपर जो इतना भाग है ऊपर की तरफ वाला, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे। भारत का कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको भारत के राज्य चिन्ह के उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। वो अपने लेटर हेड में भारत का राज्य चिन्ह छपवाता है। भारत का राष्ट्रपति इसी से पहचाना जाता है। ये जो चिन्ह है ये तो खंबे पर है, इसीलिए इसमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये छापा जाता है कागज पर तो एक शेर दिखता नहीं है, पीछे की तरफ छिप जाता है, 3 शेर दिखाई देते हैं इस रूप में। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो राज्य चिन्ह है, इस राज्य चिन्ह में आप देखेंगे तो इसका जो आधार है, भारत के ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे का ये आधार है, ये बना हुआ है। इस आधार में भारत के राज्य चिन्ह में 4 आकृतियां हैं, 4 दिशाओं में। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व घोड़ा और एक है बैल नंदी। ये 4 आकृतियां बनी हुई है। भारत में हाथी नहीं मारा जा सकता, भारत में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, भारत में सिंह नहीं मारा जा सकता, तो घोड़ा तो बैल क्यों मारा जा रहा है? और अगर बैल मारा जा रहा है
तो ये राज्य चिन्ह में उसको जो सम्मान दिया गया है अंकित करके, क्या उसकी अनदेखी नहीं हो रही है? क्या भारत के राज्य चिन्ह में जिसको अंकित करके भारत ने सम्मान दिया हो, उस बैल को काट काट करके बोटी बोटी करके उसको बेचना, भारत के राज्य चिन्ह को बोटी बोटी करके बेचना नहीं है? यह प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 अंकित किए गए हैं चिन्ह, इनमें से जब छापा जाता है तो छापे जाने पे 2 नहीं दिखाई देते हैं। नीचे इधर तो एक शेर नहीं दिखता है, ऊपर नीचे 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, 2 पीछे की तरफ छिप जाते हैं। जब ये चिन्ह छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा, तो विचार हुआ होगा कि इन 4 में से किसको हम छिपा दें, 2 को। 2 तो छिप जाएंगे, छपने पे नहीं दिखेंगे, तो उन दोनों को किसको छिपाया गया है? हाथी को और सिंह को छिपा दिया गया। माने उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख है और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है। गौ संरक्षण का दावा करते हैं, कई काम गिनाते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं उन कामों से? पिछले दिनों आपने भी तारीफ की। भाई तारीफ जब अच्छा काम कोई करता है तो हम दिल खोल के उसकी तारीफ भी, प्रशंसा भी करते हैं, और बुरा करता है तो उतनी तेज से प्रहार भी करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं, और जिसकी हमने निंदा की हो अगर वो भी अच्छा करे तो हम उसके प्रशंसक भी हो जाते हैं। काम भर सही होना चाहिए। तो अगर यहाँ की सरकार ने पहले से भी मध्य प्रदेश में गाय के लिए कानून था, उसको और मजबूत किया, तो गाय के कानून को मजबूत किया, तो प्रशंसा नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं करेंगे? हमने कहा कि ये जो मोहन यादव है ये भोपाल का गोपाल है। क्यों कहा? इसीलिए तो कहा कि ये गाय के लिए कर रहे थे। लेकिन अभी हमने देखा कि हम लोगों ने एक लड़ करके न्यायालय से कानून बनवाया। वो कानून ये था कि गाय का संस्कार किया जाएगा, क्योंकि चमड़े के लिए गाय मारी जा रही थी। तो हमने कहा चमड़ा रहेगा ही नहीं, रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो अग्नि संस्कार का आदेश कोर्ट से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब मध्य प्रदेश में अग्नि संस्कार होने लगा। अब इन्होंने अग्नि संस्कार के लिए एक जगह पे व्यवस्था बनाई और उसी कमरे में, उसी हॉल में पार्टीशन करके इन्होंने मछलियों को खिलाने के लिए, मुर्गी को खिलाने के लिए गाय के मांस का दाना बनाने की मशीन लगा दी। माने क्रिमिनेशन के नाम पर, अग्नि संस्कार के नाम पे गाय गाड़ी में लद करके मरी हुई जाएगी, और जब कमरे में जाएगी तो अग्नि संस्कार नहीं होगा, उसके दाने बन जाएंगे। ये क्यों कर रहे हो? उसके लिए हमारे लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमको करना पड़ रहा है। आखिर क्यों करना पड़ रहा है? जब हमारे मुख्यमंत्री जी गौभक्त हैं तो गाय के मांस से ये सब बनाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है। वो आए सामने, हम भोपाल के गोपाल के रूप में उनकी आरती उतारेंगे और वो हिम्मत करें। यादव वंश में उन्होंने जन्म लिया है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने साहस करते हुए। करना क्या है? हम कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, अनुदान तो मांग नहीं, हम तो सम्मान मांग रहे हैं। आप कहो हाँ मध्य प्रदेश मां मानता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां मानते हैं। हम जनता, बहुसंख्यक जनता की आवाज को स्वर देते हैं। सरकार का तो यही काम है ना। तो आप गाय के बारे में सर्वे कराना हो करा लीजिए, जनगणना करा लीजिए। अगर मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां ना कहते हो तो हम पीछे हो जाएंगे, और अगर कहते हैं और आपको इस बात का अनुभव है, एहसास है, तो आपको गाय को मां कहने में विलंब क्यों हो रहा है?
अभी तक तुम्हारा ट्वीट क्यों नहीं आया कि बड़ा अच्छा किया एकनाथ शिंदे ने, मैं भी करूंगा, मैं भी जनभावना को समझ रहा हूं। अभी तक तो आगे आके बोल देना चाहिए था, विलंब हो रहा है। इसलिए मोहन यादव जी से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो तुच्छ राजनीति है इसको छोड़िए, गाय के मामले में एकदम साफ रहिए, क्योंकि गाय के अंदर दृढ़ भक्ति जिसकी होती है वही हिंदू होता है। कोई अपने आप को कितना ही हिंदू कहे, जब तक गौभक्त नहीं होगा हिंदू नहीं हो सकता। गाय का दूध का रेट अपने आप बढ़ा हुआ है। गाय के दूध को जब वैज्ञानिकों ने अभी शोध किया तो 2 तरह का दूध उन्होंने पूरे विश्व में पाया, एक A1 मिल्क, एक A2 मिल्क। जो A1 मिल्क है वो हमारी गाय का नहीं है, जो हमारे देश की गाय है, वो गाय के नाम पे जो विदेशी जानवर हैं उनका है। और जो हमारा गाय का देशी शुद्ध देशी गाय का दूध है वो A2 मिल्क है। अब A2 मिल्क जो है वो 10 गुना भाव में, ये अगर 30 रुपए किलो मिल रहा था तो वो 300 रुपया किलो मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है और वो कैंसर रोधी है, तो इसीलिए उसका 10 गुना भाव हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पिछले अगस्त में, अभी जो अगस्त बीता है, 3 महीना हुआ होगा, 2 महीना, केंद्र की सरकार ने कह दिया कि अब A1 A2 का भेद ही मिटा दो। उन्होंने प्रस्ताव जारी कर दिया, हमारे पास रखा है यहीं पर। फिर उसका विरोध किया गया, बहुत तगड़ा विरोध किया गया, तब जाकर के उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया है। लेकिन ये A1 और A2 भाव न बढ़ जाए, A2 दूध का, देशी गाय का महात्म्य न बढ़ जाए, इसके लिए इन्होंने उसको उस पैकेट के ऊपर लिखने का निषेध कर दिया कानून बनाकर। ये सरकारें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर इनको देशी गाय को प्रोत्साहन देना है तो A1 A2 तो विदेशों ने कह दिया, वैज्ञानिकों ने कह दिया। अपने आप जब 300 रुपया किलो दूध बिकेगा और 3000 रुपया किलो घी बिकेगा तो कौन नहीं पालेगा गाय को। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि गाय के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, प्रेम बढ़े। ये चाहते हैं कि हम विदेशी एजेंडा देश में चलाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।